नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बैतूल की, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुआ बड़ा हादसा, एक की मौत, अन्य घायल। आगे बात करेंगे कासगंज की, जहां सपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बदला पाला, थामा कांग्रेस का हाथ। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां ईद उल फितर की नमाज अदा कर मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बैतूल से है, जहां चौपना थाना क्षेत्र के शांतिपुर निवासी किसान के खेत में ट्रैक्टर ट्रॉली से गेहूं भरकर लाते समय एक हादसा हो गया, जिसमें मौके पर ट्रैक्टर पर बैठी 45 वर्षीय महिला राधा की मौके पर मौत हो गई। वहीं मृतक महिला का बेटा ही संतोष यादव ट्रैक्टर चला रहा था। गाड़ी पर राधा और उनकी पोती 4 साल की नंदनी भी बैठी थी, जो कि हादसे में संतोष और नंदनी बुरी तरीके से घायल भी हो गए हैं, जिसको घोड़ा डोंगरी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। एवं चौपना पुलिस भी मौके पर पहुंचकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली को चौपना थाना ले आई है। जी सर, आज की घटना के बारे में कुछ बताइए। आज सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम शांतिपुर के पास में एक ट्रैक्टर पलट गया। सूचना पर थाने के स्टाफ के साथ जाकर मौके पर देखा तो एक ट्रैक्टर पलटा हुआ था। उसमें एक महिला जो है राधा भाई यादव, जो कि ट्रैक्टर में दबने से मृत्यु हो गई। पंचनामा कार्रवाई कर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए घोड़ा डोंगरी रवाना किया गया। मर कायम कर जाँच में लिया गया है। सर, गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी पर अभी तो जानकारी मिली 3 लोग थे, बाकी 2 लोग घायल हैं, जिनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से, जहां खागा विकास मैरिज हॉल गांधी पार्क खागा में नगर पंचायत अध्यक्ष पद बहुजन समाज पार्टी का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बहुजन समाज पार्टी समर्पित महिला प्रत्याशी उर्मिला देवी, जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक मुरली गौतम ने कर कमलों द्वारा संपन्न कराया, जिसमें वक्ताओं की कड़ी में सिपाही लाल यादव आए हुए मतदाताओं और समर्थकों और शुभचिंतकों का स्वागत और अभिनंदन करते नजर आए, जिसमें वंशीलाल, श्यामालाल मौर्य, राजकुमार केसरवानी, अरविंद्र पाल, राम बहादुर पटेल समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अरुण केशरकर, मुख्य कोऑर्डिनेटर प्रयागराज द्वारा किया गया, जिसमें समापन घोषणा कागा विधानसभा अध्यक्ष रामहित प्रियदर्शी द्वारा की गई। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर कासगंज से, जहां समाजवादी पार्टी को झटका लगा है, जहां बिलग्राम चेयरमैन प्रतिनिधि मुन्ना कुरैशी, बबलू कुरैशी और डॉक्टर चमन अली खान समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने सपा जिलाध्यक्ष विक्रम यादव पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर चमन अली खान ने बताया कि सपा जिलाध्यक्ष द्वारा मान सम्मान नहीं दिया गया, इसलिए बूथ स्तर पर काम करते रहे। उन्हें लाठियां झेलनी पड़ी, लेकिन टिकट दूसरों लोगों को दे दिया गया। दरअसल सभी कार्यकर्ता बिलग्राम नगर पंचायत की तत्कालीन अध्यक्षता ज्योति सिंह के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। टिकट न मिलने पर कार्यकर्ताओं ने नाराज होकर सपा को छोड़ दिया। आज समाजवादी पार्टी छोड़िए, क्या मामला था? असल में बात यह है कि हमें समाजवादी पार्टी में कभी भी मान सम्मान नहीं दिया गया जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह यादव द्वारा। क्यों कि बूथ हम देखते हैं, वोटर लिस्ट हम देखते हैं। अगर लाठियां खाने की ज़रूरत होती है तो हम लोग खाते हैं, जेल जाने की ज़रूरत होती है हम लोग जाते हैं, मुकदमे लगते हैं तो हम लोगों पर लगते हैं। और जबकि हमें बार बार ये धोखा दिया गया, जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जब प्रत्याशी हमारा पहले से इतने वोटों से जीता हुआ है, 2750 वोट उसको जो है उस वक्त मिले थे 2017 में, और 2017 में इसको 2750 वोट मिले, 450 वोट कैंसिल गए। उसके बाद में जो है 904 वोट दूसरे प्रत्याशी को मिले, 1200 कुछ वोटों से हमारा प्रत्याशी जीता। तो उस प्रत्याशी की टिकट आपने काटी। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे हम कह भी रहे हैं कि जिलाध्यक्ष महोदय, आप टिकट जो है ज्योति को दीजिए, मुन्ना कुरैशी भाई की। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां ललितपुर अंतर्गत ग्राम बानपुर कस्बे में ईद उल फितर का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सद्भाव के साथ करा गया। साथ ही साथ 8 बजे टीकमगढ़ रोड पर स्थित ईदगाह में
हाफिज शाहिद रजा कादरी ने ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। आज सुबह से मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सुबह से ही ईदगाह पहुंचकर वहां उपस्थित इमाम साहिब शाहिद रजा कादरी ने ईद उल फितर के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें गरीबों की मदद और फितरा, जकात आदि के बारे में लोगों को समझाया गया। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने रोज़ा रखकर तिलावत और इबादत करके अल्लाह की इबादत की। इसी क्रम में अलविदा जुमा की नमाज के अवसर पर ईद की नमाज का वक्त तय किया गया था, जिसके बाद हाफिज साहब ने तय वक्त पर ईद की नमाज अदा कराई। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां जिलाधिकारी संभल मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक संभल चक्रेश मिश्र के द्वारा ईद उल फितर पर्व के दृष्टिगत थाना नखासा स्थित ईदगाह संभल और जनपद के प्रमुख मस्जिदों, ईदगाहों और अन्य स्थानों पर भ्रमणशील रहकर पुलिस प्रबंध का जायजा लिया गया। संभ्रांत लोगों ने संवाद स्थापित करते हुए ईद उल फितर की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए ईद उल फितर की हार्दिक बधाई भी दी और साथ ही साथ शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संभल, उप जिलाधिकारी संभल और क्षेत्राधिकारी संभल जितेंद्र कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता एल के भारद्वाज की रिपोर्ट। खबर बांदा से है, जहां बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड बासौदा में आज नवनिर्वाचित बासौदा क्षेत्रीय सहकारी समिति के अध्यक्ष अंजलि द्विवेदी ने शपथ ग्रहण की। इस मौके पर मुख्य अतिथि आर.के. सिंह पटेल, चित्रकूट बांदा सांसद पुरुषोत्तम पांडे, प्रदेश सह संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ कार्यक्रम की अध्यक्षता उदित नारायण द्विवेदी और अध्यक्ष क्रय विक्रय सहकारी समिति अरतरा के नवनिर्मित बासौदा क्षेत्रीय सहकारी समिति लिमिटेड बासौदा की अध्यक्ष कुमारी अंजलि द्विवेदी को शपथ दिलाई गई। वहीं अंजलि द्विवेदी ने कहा कि सभी किसानों के साथ वो हैं, उनको प्राथमिकता देना उनका कर्तव्य है, साथ ही साथ अब किसानों को लाभ पहुंचाने का वो काम करेंगी। इस मौके पर मनफुल पटेल, अरुण कुमार शर्मा, शिवसागर त्रिपाठी समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। सांसद जी, आप आज यहाँ पर कार्यक्रम में आए थे, क्या कुछ कार्यक्रम रहा? देखिए, आज सहकारी समिति बदौसा के अध्यक्ष पद का और जो संचालक मंडल नवनिर्वाचित हुआ है, अभी चुनाव हुए हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह था और उसी शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में आज हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय पुरुषोत्तम पांडे जी सहित पूर्व अध्यक्ष यहाँ के जो अपने गुड्डा भैया हैं, ब्लॉक प्रमुख मनफूल पटेल जी और तमाम और ग्राम प्रधानगण और समितियों के अध्यक्षगण जो अगल बगल की समितियों से ग्रामीणों, सारे लोग आज इकट्ठा आए थे और शपथ ग्रहण समारोह में मैंने भी भाग लिया है, उनको शपथ दिलाई। समिति से ग्रामीणों को क्या लाभ है? समितियाँ, ग्राम समितियाँ पहले गांव में भी सोसाइटी कहते हैं और गांव में भी कहा जाता था कि जो गांव की सोसाइटी अच्छी है वो गांव उन्नत करता है। गांव में हमारे यहाँ के बुंदेलखंड की बाना चित्रकूट की भाषा में रहा है कि वो का सोसाइटी ठीक नहीं आया, फलनवा के सोसाइटी ठीक नहीं आया, इसका मतलब उसकी जो बैठने उठने के लोग हैं वो ठीक नहीं है, वो का सोसाइटी गलत है। ये सोसाइटी समितियों को कहा जाता है। तो समितियां हमारी गांव की पहले अच्छी हुआ करती थी। जहां गांव की सोसाइटी अच्छी है वो गांव तरक्की करता है और जिन गांव की सोसाइटियां, जिन लोगों की, जिन नौजवानों की सोसाइटी ठीक नहीं है वो नौजवान दिग्भ्रमित हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता। इसलिए नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को अपनी सोसाइटी जिस सोसाइटी में वो रहता है उस सोसाइटी को भी ठीक रखना चाहिए, तभी ये सोसाइटियाँ मजबूत होगी। अंजलि जी, आज आपका शपथ ग्रहण समारोह था, किस तरह आप लोगों का आयोजन था आज? शपथ ग्रहण बहुत ही अच्छे शांतिपूर्वक समाप्त हुआ, जिसमें से सांसद जी आए थे, आर.के. सिंह पटेल जी और पूर्व जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम पांडे जी आए हुए थे। क्या कुछ आप लोग किसानों को खाद किस तरह से और जो भी उनकी समस्याएं हैं किस तरह काम करेंगे? किसानों का हम बहुत कोशिश करेंगे कि किसानों को कभी खाद की कोई समस्या ना आए। जो भी नई चीज़ें, जो भी नई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स आएंगे, हम किसानों तक ज़रूर पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट।
खबर देवरिया से, जहां ईद के मौके पर डीएम और एसपी ने अंजुमन इस्लामिया में पहुंचकर सभी को ईद की बधाई दी। डीएम ने गले लगाकर सभी को ईद की बधाई दी और बच्चों को चॉकलेट बांटे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा और सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। खबर मऊ से है, जहां मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक क्षेत्र के तिलस्वा में बने गौशाला की हालत खस्ता है। यहां हर रोज जानवर मर रहे हैं, जबकि एक तरफ पशुओं के लिए सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन हालत सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तिलस्वा में बनाए गए गौ आश्रय में पशुओं के लिए ना तो धूप से बचाव के लिए कोई पर्याप्त साधन है और ना ही उनके चारे और पानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था। हालत यह है कि जानवर यहां तपती धूप में भूख और प्यास से दम तोड़ रहे हैं। शनिवार को गांव के कुछ ग्रामीणों ने देखा कि 5 पशु मर चुके हैं और 2 की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। पशु आश्रय पर कोई कर्मचारी तक मौजूद नहीं है, तो ग्रामीणों ने इसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी के नंबर पर फोन कर बताई। तब जाकर पशु आश्रय के बगल में ही खड्डा खोदकर उनको दफनाया गया। वहीं पहले से मरे हुए पशु जो कि मिट्टी में दफनाए गए थे, उनको आने जाने वाले ग्रामीणों ने बदबू के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके चलते पूछे जाने पर खंड विकास अधिकारी ने बताया कि इस मामले की जानकारी उनको नहीं थी। जानकारी मिल चुकी है, अब इसको संज्ञान में लेकर इसकी व्यवस्था सही करा दी जाएगी। इस गौशाला में कितने जानवर मरे हैं? अब मरे के तो करीब रोजे मर जाना, फेंका जाना। अच्छा। हाँ, फिर भी मतलब आज ये सूचना मिली है कि कई जानवर ऐसे हैं जो मतलब दफनाए नहीं गए, कई दिनों से मरे पड़े हुए हैं। कल यहाँ 3-4 ठे देखनी, 2-3 ठे लोग तो नाम 2 ठोरिया रहा और हमारे कहते एकदम खाई घलना कुल हम बिना गेहूँ को हो गए। अच्छा, क्यों मतलब ये यहाँ से बाहर चले जाते हैं? हाँ, बाहर निकल दिया अपना भाई कटवा तोड़ के मौरवा निकल रही है, फिर लखे ले गप फिर हालात डोल जाला। हम तो बिना गेहूँ के एकदम हो गए, 3 बीघा एकदम डाँड़ा समझ एकदम से। हाँ, एकदम बर्बाद हमारे एकदम से। ये किसकी देख रेख में चलाया जाता है? ये प्रधान के देख में रहा। हाँ, एमें खैलो भी ना, बेचारे मर जाना तो कुछ पैबन पर ना खाए पिए के सब। जो जानवर मरते क्या खाने पीने में मरते हैं? अरे कभी पाओ ना, कभी नहीं पाओ ना, ली है तो रही, जब ना कम रही तो पैबन करता। हाँ, नुकसान तो खेत। सर यहाँ मतलब गौशाला बना हुआ, इसमें काफी संख्या में जानवर मरे हुए, इसके लिए सर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इधर चूँकि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के माध्यम से हम लोग जन चौपाल कर रहे हैं, गांव में घूम घूम करके जन चौपाल करके हम लोग देवरिया बुजुर्ग से निकले, आ रहे थे रास्ते में तो तिलस्वा में गौशाला है, तो गौशाले में कई जानवर मरने की वजह से वहाँ 10-20 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो हम लोग भी रुक करके वहाँ चले गए जानकारी लेने के लिए। तो जानकारी ये मिला, लोगों के बताने के हिसाब से जानकारी ये मिला कि चारा के अभाव में जानवर दिन प्रतिदिन मर रहे हैं। चारा और पानी, गर्मी इतना, तपन इतना काफ़ी हो रहा है जिसके वजह से लोग पानी नहीं दे पा रहे हैं, चारा भी नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से काफ़ी लोग। किसकी लापरवाही मानी जाएगी? अब इसकी भी तो लापरवाही मानी जाएगी। यहाँ जो लोग कर्मचारी लगाए गए हैं और जिनके नेतृत्व में ये गौशाला चल रहा है, उनकी भी लापरवाही मानी जाएगी। कम से कम अगर वो न प्रबंध कर सकते हैं तो प्रशासन के लोगों को उनको अवगत कराना चाहिए कि साहब मेरे यहाँ ये समस्या है, इस समस्या के वजह से जानवर पानी भी ना मर रहे हैं, जानवर चारा भी ना मर रहे हैं, इसका प्रबंध कराना चाहिए। मऊ से सी न्यूज संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, जहां ग्राम काचरिया में होने जा रहे 5 कुंडीय महायज्ञ के निमित्त अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त पर परम पूज्य गुरुदेव ज्योतिषाचार्य कमल किशोर जोशी के मार्गदर्शन के द्वारा इंद्रध्वज की पूजा करके उसको स्थापित किया गया। पहले इंद्रध्वज को हनुमान मंदिर में मंत्र उपचार के द्वारा पूजा अर्चना कर पूरे गांव में भ्रमण पर निकाला गया था, जिसके बाद यज्ञशाला के सामने उसे स्थापित कर दिया गया। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां उन्नाव के जैतीपुर रेलवे स्टेशन के पास गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस ट्रेन में अज्ञात कारणों से आग लग गई। ट्रेन में आगे से चौथे डिब्बे में आग लगी है।
जिससे ट्रेन में बैठे पैसेंजर और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। जातीपुर रेलवे स्टेशन पार करते समय ट्रेन को चैन पुलिंग करके रोका गया। जानकारी के मुताबिक रेलवे कर्मचारी अमरीश, अनुज और उनकी टीम ने अग्निशामक यंत्रों से आग पर काबू पाया है। कर्मचारियों ने बड़ा हादसा होने से रोक लिया। किसी प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं हुई है और ट्रेन को लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।